Good morning, students. Today I am going to explain you Unit 3rd for Standard 7th, that is Water, Water Everywhere. Look at Activity 1. This unit is about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture, write the names as many objects as you can. एक्टिविटी 1 में आपको बताया गया है कि ये यूनिट जो है वो पानी के बारे में बताया गया है। यूनिट के अंदर आपको कि वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी है हमारे प्लेनेट पे। ओके, हमारा प्लेनेट, हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, उसमें से आपको ऑब्जेक्ट्स के नेम्स लिखने हैं, जितने बने इतने ज़्यादा। और व्हाट इज़ हैपनिंग टू द अर्थ इन द पिक्चर, अर्थ को यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर। ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। Now look at Activity 2, Water Boy Part 1. Vijay liked to play with water. He liked to play with water in many ways. विजय नाम का एक लड़का है, उसको पानी से खेलना बहुत ही पसंद है और वो पानी से अलग अलग तरीके से खेलता है। ओके, फर्स्ट वन इज़ he liked to fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. वो क्या करता है, उसको पानी, बिग टब जो है उसके पास पानी का जो बड़ा सा टब आता है, उसके अंदर वो वाटर फिल करता है और उसको उसके अंदर टॉय बोट बनाकर वो डालता है और खेलता है। देन ही लाइक टू मेक बिग मड पडल्स इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वाज अ लेक। और एक बड़ा सा मड पडल बनाता है, पडल यानी खड्डा बनाता है मिट्टी का, और उसके अंदर गार्डन में बनाता है। ओके, और उसको प्रिटेंड करता है कि मीन्स उसको वो ऐसा ही सोचता है कि वो लेक है। देन ही लाइक टू प्ले द होज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक्ड बाय। और वो पाइप जो होती है, पाइप का होज को ओपन करता है और स्प्लैश करता है, मीन्स पानी से स्प्लैश करके वो पानी से पाइप से सभी फ्रेंड्स जो उसके वहाँ से निकलते हैं उनके ऊपर वो पानी डालता है। उसको वो सब करना बहुत अच्छा लगता है। हिज मदर टोल्ड ही मैनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन। उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तुम पानी इतना वेस्ट मत करो, लेकिन वो लड़का सुनता ही नहीं है। वो उसको जो करना है वही करता है, पानी से खेल करता है, वेस्ट करता है पानी को। वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विथ हर टू विजिट हर ब्रदर। एक दिन उसकी मम्मी बोलती है, डिसाइड करती है कि चलो आज हम अंकल के वहाँ पे जाते हैं। विजय इज अंकल स्टेड इन ए स्मॉल विलेज। तो उसके अंकल जो होते हैं विजय के, वो एक छोटे से गांव में, विलेज में रहते होते हैं। विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कजिन्स। विजय बहुत खुश हुआ ये सुनकर, क्योंकि उसके जो कजिन्स हैं उनके साथ में उसको खेलने के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा। देन विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। विजय और उसकी मदर वहाँ पे अराइव हुए, यानी पहुँचे वहाँ पे अंकल के घर पे। कब पहुँचे? लेट नाइट पहुँचे, यानी बहुत रात हो चुकी थी, बहुत देर बाद पहुँचे वो। और विजय जो है वो जाते के साथ ही वो ही वेंट ऑफ टू स्लीप, यानी वो जाते के साथ सो गया, थक चुका था इसलिए। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट्स, अचानक से क्या हुआ? सडनली मिडल ऑफ द नाइट यानी रात के बीच में विजय वोक अप, विजय नींद में से उठ गया। देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड हिज रूम। उसके रूम के बाहर बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ नॉइस थी। ठीक है, विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल वेर अवेक एट नाइट। विजय इस बात को नहीं समझ पाया कि इतनी रात गई को लोग जो है वो इतना अभी तक जाग क्यों रहे हैं। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो इतना थका हुआ था। वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप। तो वापस वो लड़का सो गया। एक्टिविटी 3 में देखिए, What characters have been mentioned in the story so far? स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो आपको बताने हैं। तो लाइक विजय है, उसकी मदर है, उसके कजिन्स के वहाँ पे आता है। ओके, देन वाइल विजय वॉज स्लीपिंग, जब विजय सो रहा था तो समथिंग हैपन टू वेक अप द अदर पीपल इन द हाउस। तो जब वो सो रहा था विजय वहाँ पे, क्योंकि वो थक चुका था, सफ़र करके आया था, जर्नी करके, तो वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ क्या हुई कि सब लोग जो थे वहाँ पे जागे हुए थे। व्हाट डू यू इमेजिन माइट हैव हैपेंड? तो आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा उस टाइम पे? तो वहाँ पे जो था वो पानी शायद रात के टाइम पे आता था, इसलिए लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और रात में पानी को फिलअप करते थे अपने यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। ओके, Ask your classmates what they think might have happened in the house. Write down the idea of your classmate that you find most interesting. यहाँ पे आपको आपके फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर्स, ब्रदर जो भी है उनसे आपको पूछना है और डिस्कस करके आपको बताना है कि क्या इंटरेस्टिंग आइडिया इसमें से आप लोगों में से मीन्स इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है ऐसी जो
पता चली आपको कि भाई वो रात को वो लोग क्या कर रहे होंगे घरों में इस टाइप से। ओके, नाउ एक्टिविटी 4, वाटर बॉय पार्ट 1। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम। व्हेन ही ओपन द टैप देयर वाज नो वाटर। तब क्या हुआ, सुबह में नेक्स्ट मॉर्निंग विजय जो है उठा वो और वो वॉशरूम में गया, बाथरूम में गया, तो उसने टैप जो था, नल जो था, उसको ओपन किया, लेकिन उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। He looked around and found water stored in many buckets। और वो पीछे इधर उधर देख रहा था बाथरूम में, तो उसको नीचे जो है उसने देखा कि बकेट्स जो है वो फिलअप की गई है पानी की, पानी स्टोर किया गया है बकेट्स में। ओके, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिज कज़िन अबाउट इट। वो सरप्राइज हो गया ये सब देखकर और उसके कज़िन को पूछने लगा उसके बारे में। हिज कज़िन राजेश, उसके कज़िन का नाम क्या था विजय के, राजेश, एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, इट हैड नॉट रेन फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप। They had to depend on some water that came from one tap and they had to keep awake to see that they did not miss it as it could come any day and any time। तो उसने, राजेश ने एक्सप्लेन किया उसको, कज़िन को, विजय को, कि एक बहुत टाइम हो चुका है कि यहाँ पे पानी जो है वो बहुत ही कम हो चुका है और पानी बिल्कुल नहीं था, और रेन जो आया यहाँ पे कपल ऑफ ईयर्स हो गए, यानी सालों तक रेन भी नहीं हुआ, बारिश भी नहीं हुआ, और यहाँ के लेक्स जो हैं, तालाब जो हैं, वो ड्राइड अप हो चुके हैं, सूख चुके हैं टोटली। तो उन लोगों को इसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है कि एक ही उनके पास नल है और वो वही टैप जो है उसके ऊपर से उनको पानी कभी भी फिलअप करना पड़ता है, और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है पानी आने का, कभी भी आता है, किसी भी दिन, एनी डे और एनी टाइम आता है। ओके, लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। और लास्ट नाइट जो था लकीली पानी आ गया, अब क्या पता, बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके कि ये दोबारा आया। ओके, टिल देन they would have to use only the water they had collected in the night। और जितना, जब तक के पानी नहीं आएगा वहाँ तक उन लोगों को यही पानी में से उनको यूज़ करना है। ओके, राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर। तो राजेश ने बोला विजय के कज़िन ने कि अब तुमको पानी वेस्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूर हो उतना ही पानी यूज़ करना। If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive। अगर किसी फैमिली ने पानी नहीं भरा, उनको पता नहीं चला, तो उनको बाहर से पानी खरीदना पड़ेगा, वो भी एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव, मीन्स बहुत महंगा पड़ेगा उनको पानी। Then Rajesh gave Vijay some examples of ways to use water wisely। तो राजेश ने उसको, विजय को कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि पानी को किस तरह से आपको यूज़ करना है। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth। विजय को एक ग्लास दिया राजेश ने, पानी वाला, भरा हुआ पानी था जिसमें ग्लास में, और उसको बोला कि यही पानी से तुमको अपना टीथ जो है वो ब्रश करने हैं, इतना ही पानी यूज़ करना है तुमको। देन He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket। और विजय को बोला कि ये बकेट में पानी है, उसमें थोड़ा मीन्स हो सके इतना कम पानी यूज़ करना, लेकिन इसमें से ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used later again। तो उसने बोला विजय को कि ये पानी जो तुम सेव करोगे, इससे तुम्हारे कपड़े भी धो सकोगे, और बाद में जो है वो पानी अगर बचा तो फिर से भी उसको तुम यूज़ कर सकोगे। विजय वॉज सरप्राइज्ड, he had never imagined that there could be a place where water was so scarce। विजय सरप्राइज हो गया और वो इमेजिन करने लगा कि ऐसा कभी उसने इस टाइप से नहीं सोचा था कि यहाँ जहाँ पे इतना पानी की कमी होगी। His cousin laughed at Vijay and said, उसके कज़िन राजेश हंसने लगा और कज़िन बोलने लगा उसको, विजय को, विजय यू सी टू मच वाटर एवरी डे, कि तुम जो है वो पानी को बहुत देखते हो, लेकिन सून देयर विल बी लेस रेन, लेकिन बहुत ही जल्दी बारिश जो है वो बहुत कम होगी। एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ, और तुमको भी शायद यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जैसे कि हमको आज करनी पड़ती है। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, तुमको पानी को, वाटर को सेव करना सीखना चाहिए। ओके, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू पीपल दैट इज़ इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट। वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो आर्ट में इंस्पायर होता है, सॉन्ग्स में, पोएम्स में यानी बताया जाता है। Here is a poem about water by
मैरी ओलिवर, यहाँ पे एक पोएम दी गई है। मैरी ओलिवर जो है वो राइटर हैं, उनके अमेरिकन राइटर हैं वो। मैरी ओलिवर इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। यहाँ पे मैरी ओलिवर जो है उनको पानी बहुत पसंद है और उसके पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर उन्होंने एक पोएम बनाई है। शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट्स मैनी सिंपल। वो ओशन के पास में, समुंदर के पास में ही रहती हैं और ऐसी कई उन्होंने सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स, लेकिन ब्यूटीफुल पोएम्स बनाई है नेचर के बारे में। ओके, अराउंड हर, उनके आसपास में जो नेचर है उसके बारे में। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स। वो शोर बर्ड्स के बारे में भी लिखती हैं कि जो नदी किनारे जो दरिया किनारे जो बर्ड्स होते हैं उनके बारे में। वाटर स्नेक्स, पानी के जो स्नेक्स होते हैं। हम्बैक वेल्स जो होती है वो। द पॉन्ड्स एंड द हार्बर वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स। और हार्बर जहाँ पे वो लंबा वॉक कर सके। ओके चिल्ड्रन, टिल देन कीप वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Stay home, stay safe. Goodbye.